स्वागत कर देते हैं हमारे आमदार संजय उपाध्याय जी उनका। सर, आप आज क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? मंच पर हमारे साथ बहुत ही सम्मानीय वरिष्ठ अधिकारी गौतम चटर्जी जी हैं, जिनका महानगर पालिका से लेकर रेरा तक का प्रवास हम सब ने देखा है और अभी एक नई जिम्मेदारी उनके पास है। वो चेयरमैन है GRSF के बारे में, जिसके बारे में जानकारी आपके पास थोड़ी देर में और होगी। जो हमारे बोरीवली के अलग अलग सोसाइटी के रहिवासी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग फंसते कहाँ पर हैं? बोरीवली की सबसे बड़ी समस्या जो आप बता रहे थे कि मालिकाना हक किसका, टेनेंट कौन, और टेनेंट नहीं हो तो भी डेलिब्रेटेड बिल्डिंग का जो सिंडिकेट काम करता है कि एक पैसा एक डिपार्टमेंट में दे दो तो आपकी बिल्डिंग खतरे से भरी हो जाती है, आपको ज़बरदस्ती घर से बेदखल किया जाता है, कोर्ट से ऑर्डर भी आ जाती है और ना आपको किराया मिलता है ना आपको घर मिलता है। और उसके बाद ये वाइट एक्सटॉर्शन का काम शुरू होता है कि भाई 25 लाख ले ले, 50 लाख ले ले, यहाँ से चले जा। दूसरा, बिल्डर जब आपके पास सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए आता है तो शुरुआत में बहुत अच्छा फीलिंग आप लोग को आती है, आप जमाई जैसे रहते हो। पहली मुलाकात में आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, मीटिंग अच्छे हॉल में होती है, पकवान बहुत अच्छा होता है, ठीक है, चेयरमैन सेक्रेटरी की खातिर और कुछ व्यवस्था होती है। और जब शादी हो जाती है तब बहुत सारी सोसाइटी में चटर्जी साहब जाने के बाद मैं अनुभव देख चुका हूँ। एक प्रख्यात बिल्डर को मैंने बोला कि जो साइट वेस्ट में चल रही है वहाँ के सारे मेंबर्स को डिलक्स बस में बिठा के ईस्ट वाली साइड पे लाके यहाँ के एग्जिस्टिंग मेंबर से एक मीटिंग करा दूंगा कि आप कितने अच्छे हो, वरना इनका प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं तो उधर का मैं इलाज अपने आप कर देता हूँ। हम लोग ये नहीं देखते कि बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जो हम एग्जिस्टिंग को ओनर्स हैं उनका जो कंपोनेंट बना है वो कैसे बना है। हमको क्या दिखाया जाता है, जो नई नवेली दुल्हन आई है ना, जो सेल कंपोनेंट है वो दिखाया जाता है। बराबर बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हाँ, और आप लोग भी उसी को देखना चाहते हो। आप ये नहीं देखना चाहते कि जो हमारे मेंबर थे, इस बिल्डिंग के पूर्व निवासी थे, जिनको कारण ये नई बिल्डिंग बनी है, उनके घर में क्या लगा है, कौन सी टाइल है, दरवाज़ा क्या है, इलेक्ट्रिक का स्विच क्या लगा है, फ़ैन क्या लगा है, एमिनिटीज़ क्या दी है, लिफ्ट क्या है। और उसके बाद कुछ दिन के बाद हम ठगा महसूस कर। बेसिक लिव-इन लाइसेंस पे इतना अनअवेयरनेस है कि उसके कारण इतने सारे सीनियर सिटीजन लाचार है कि उस लिव-इन लाइसेंस एग्रीमेंट के आधार पे अगर कोई उनके ज़बरदस्ती घर में घुस गया तो वो घर खाली नहीं करा सकता। और इसके लिए मैंने 2-3 लॉयर के साथ मीटिंग भी की, चटर्जी साहब, कि किस प्रकार से ये जो कॉपी पेस्ट का लिव-इन लाइसेंस है इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी ताकि वो खाली हतबल नहीं रह जाए, उसका अधिकार रहे, पेनल्टी भी उस पर रहे और चीज़ें हो जाए। रेरा में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में आई, वरना पहले एक तरफा अफेयर था। हमसे डिले हो गया तो 18%, 24% पेनल्टी, बिल्डर से डिले हो गया तो कुछ नहीं। लेकिन अभी भी रेरा होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं लाचार हो जाते हैं। ये कंज्यूमर कोर्ट से ऑर्डर तो ले आएंगे साहब, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसका इम्प्लीमेंट कौन करेगा? बिल्डर पुलिस स्टेशन मैनेज कर लेगा, अपनी सोसाइटी भी मैनेज कर लेगा, जो लड़ता होगा उस पर 10 केस भी लगा देगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो बोरीवली से ये दादागिरी ख़त्म करनी है। मैं BDA की मीटिंग मैंने चुनाव के पहले नहीं ली, मैं शायद पहला पॉलिटिशियन होगा जिसने डेवलपर के साथ मोटा साथ मीटिंग नहीं की। आई हैव नॉट टेकन सिंगल पैसा डोनेशन फ्रॉम एनी डेवलपर। आप पूछ भी सकते हो और चेक भी कर सकते हो। आप पहली बार मेरे को देख रहे होंगे और इनको भी नहीं लगा कि MLA चुन के 4 महीना हो गया है, कभी मिलना भी चाहिए। मैं चुन के हिसाब लूँगा आप लोग का। और अगर बोरीवली में हमारे रहिवासियों के साथ दादागिरी बंद नहीं हुई तो एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे कोई दादा है तो प्रशासन होना चाहिए, दादा होना चाहिए तो मैं होना चाहिए। अगर तलवारें निकलती हैं हमारे लोगों को डराने के लिए तो आज के बाद बोरीवली में बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं चुनाव में इतना हैरान था कि लोग बेघर हुए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं।
जिन्होंने बेघर किया है वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैं साथ दूं तो किसका दूं, लेकिन एंड में मुझको लगता है, मुझको जो मेरी पार्टी ने सिखाया है, नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है, देवेंद्र जी ने सिखाया है कि जिसमें सामान्य जन का कल्याण हो उसकी चिंता करनी चाहिए। और उसके लिए बहुतांश रहवासी अगर कहीं ठगे महसूस करने रहे तो आपके हक की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी सरकार ने, शासन ने, मेरी पार्टी ने मेरे पास दी है। मैं आपके लिए ईमानदारी से खड़ा रहूँगा। और उसके लिए घर देखते समय, बिल्डर सिलेक्टते समय थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड पीछे जाके भी देखना चाहिए मेरे को लगता है। और आप ये नहीं देखते, सोसाइटी चेयरमैन कुछ चीज़ों के लिए मैनेज हो जाते हैं और बाद में जीवन भर रखड़ना पड़ता है। ऐसी 10 मीटिंगें मैं उस जगह पर जाकर लोगों के साथ कर चुका हूँ। ये डीम कन्वेंस अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बोरीवली के अंदर टेनेंटेड बिल्डिंग्स है, बहुत बड़ी संख्या में। मोटा साहब सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? शायद वेस्टर्न सबब में सबसे ज़्यादा बोरीवली में है और भाव भी बहुत बढ़ गया है। अब लालच ये है कि आप लोगों को घर क्यों देना, क्योंकि आपको तो मुफ्त में देना पड़ेगा, किराया भी देना पड़ेगा, कॉर्पस भी देना पड़ेगा, झेलना भी पड़ेगा। तो उससे अच्छा बिल्डिंग कोई डिलिमिटेड घोषित कर दो, बहुत आसान है। कोर्ट से ऑर्डर भी ले आओ, पुलिस भी मैनेज कर लो और लाइट, बिजली, पानी काट के आपको बेदखल कर दो। मध्यम वर्ग आदमी कौन सा एडवोकेट कर लेगा जो उसको न्याय दिला पाएगा? कोर्ट से भी ऑर्डर आ जाएगी और उसके बाद 25 लाख 50 लाख की ऑफर देके, बराबर है? हाँ, ऐसा ही हो रहा है ना। ये बंद करूंगा मैं। ये बोरीवली 1978 से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है ना, तो ये आप सबके कारण रहा है। अगर आप लोग को मैं बोरीवली से बाहर कर दूंगा तो यहाँ से बीजेपी बाहर हो जाएगी, ऐसा मेरा मत है। और उसके लिए बोरीवली में रहने वाला हर रहिवासी, वो गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो या अमीर आदमी भी ठगा नहीं जाता, ऐसा नहीं है, वो भी ठगा जाता है। और उसके लिए इसमें बहुत पारदर्शिता सुनील भाई लाने की आवश्यकता है। आपने शुरुआत किया है, ठीक है, लेकिन मुंबई के टॉप मोस्ट डेवलपर आज बोरीवली में हैं और करोड़ों रुपए देने के बाद लोगों को लग रहा है वर्टिकल चाल में आए। क्वालिटी की कोई चिंता नहीं, ठीक है। एक सुंदर लॉबी बनेगी और कार पार्किंग बन जाएगी, उसमें आपकी कार आएगी कि नहीं आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और आपकी कार इतने किलो की होगी तो ही आएगी और इतने किलो की नहीं होगी तो नहीं आएगी, ये भी आपको कोई बताने वाला नहीं। बराबर है कि गलत बोल रहा हूँ? और बाद में फ्लैट करोड़ों रुपए का लेके आप अपनी एसयूवी लेके जाओगे तो बोलेंगे सोसाइटी की कार पार्क में आ नहीं सकता है, आप बाहर खड़ी रखो। और बाहर खड़ी रखोगे तो मैं खड़ा नहीं होने दूंगा, बराबर कि नहीं? तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, समय रहेगा। मैंने चटर्जी साहब से विनती किया है, मैं अभी तक चटर्जी साहब राजनीति में केवल पार्टी संगठन में काम करता रहा 32 वर्षों से। मैंने बहुत छोटे से यूथ विंग के वार्ड अध्यक्ष से शुरुआत की और प्रवास बहुत किया। मुंबई के बड़े से बड़े बिल्डर के साथ काम भी किया है, देखा भी है नज़दीक से, ठीक है। कहाँ कमी है एसआरए में, कहाँ प्राइवेट डेवलपमेंट में, इसकी भी समझ रखता हूँ। लेकिन एंड में यही समझता हूँ कि इस मुंबई शहर में अपना घर, ये 99% लोगों का जीवन में एक ही घर होता है और वो बड़ी विश्वास से अपने घर की चाबी डेवलपर के पास देता है। भगवान से ज़्यादा विश्वास डेवलपर पे करता है। और जब उसका प्रोजेक्ट 10 बरस तक, 14 बरस तक, मेरे बोरीवली में सर पहली एसआरए है जो 25 साल से रखड़ रही है, उसमें लोग ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं और आधे लोग चौल में रह रहे हैं। वो बोरीवली के एंट्री पे है, वो मेरे माथे पे कलंक है। अगर इतने टॉप मोस्ट डेवलपर होने के बाद भी मुंबई की पहली एसआरए, वहाँ पे 1200 से अधिक लोग आज भी जानवर जैसा जीने को मजबूर हैं, तो वो हमारी कहीं ना कहीं कमी है। मैंने कई एसआरए ऐसे देखा, मैंने बाकी भी मुंबई में एसआरए देखा, लेकिन बोरीवली के एसआरए देखे जहाँ पे इतने गंदे तरीके से उन लोग को रहने के लिए मजबूर किया गया है। वहाँ की लिफ्ट भी नहीं चलती, वहाँ के मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है, वहाँ का क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नहीं है, टाइल उखड़ी पड़ी है, ठीक है। बस लोग किसी जगह से उजाड़ के अपना कंपोनेंट बना लो और चल लो। इसके खिलाफ हूँ मैं। सर आपका पूरा नाम मेरे को बता दीजिए। भूषण नेम, मैंने आपका भूषण जी नाम ले लिया। अगर आपको लगे कि मेरे को मिलना चाहिए तो आप लोग कर लो, और अगर नहीं मिलना चाहिए तो कोई बात नहीं।
देखिए, मैं तो राजकुमार का पिक्चर देखा हूँ, तिरंगा, आप लोग ने भी देखा होगा। पहले बात फिर लात, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले मुलाकात कर ले, बात कर ले। दादागिरी की बात चटर्जी साहब, मैंने आप ऐसा बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन लोग रोते हुए आते हैं मेरा ऑफिस में। मैं आपके पैसे से मेरा घर नहीं चलाना चाहता, लेकिन मैं बोरीवली के लोगों को रोते हुए भी नहीं देखना चाहता। और उसके लिए ज़िंदगी में कभी शायद आपको कोर्ट नहीं जाना पड़े, तो आपके जीवन का सबसे अच्छा वो क्षण होगा। और उसके लिए जब ये समझा रहे थे कि आप ये कोर्ट में जा सकते हो, ये फोरम में जा सकते हो, अगर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है तो फोरम में जाना, वरना हम मुलाकात और बात करके ही ये सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बराबर कि गलत बोल रहा हूँ? हाँ, क्योंकि कई लोग कोर्ट का ऑर्डर लाके भी इतने लाचार बैठे हैं कि वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। बराबर कि नहीं बराबर है? और फिर वो अकेले आदमी को बोलता है तेरे को जो उखाड़ने का है उखाड़ ले। महिलाओं को बोलता है बिना कपड़े के गुजरात भेज दूंगा। इतनी दादागिरी। बोरीवली में एसबी रोड पर चुनाव में आप सबने, बहनों ने रिसेंटली कहा था कि हमको डर लगता है। मैंने बोरीवली स्टेशन पूरा क्लियर किया है कि नहीं किया है? अब बिंदास चल सकते कि नहीं चल सकते हैं? स्काई वॉक क्लियर किया, एसबी रोड क्लियर किया है कि नहीं किया है? हिम्मत लगती है। चटर्जी साहब, धमकी आई, पैसे का ऑफर आया, लेकिन मैं हॉकर के पैसे से ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। केवल एसबी रोड पर 25 लाख का हफ्ता आता था, केवल एसबी रोड के छोटे से पैच पर। महावीर नगर खुले में रोड पर भट्टी लगी है, 10-10 सिलेंडर लगे हैं। पहले कल मेरे ऑफिस में धमका के आए, बाद में शाम को मिले तो ठंडे हो गए। ये कब तक, ये दादागिरी कब तक? तो आप लोग को भी थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। ये सब जानकारी जरूर लीजिए। बिल्डर चुनते समय पहले अपने साथियों का विचार करिए, अपना विचार मत करिए कि मैं सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी हूँ, मेरे को क्या देता है। क्योंकि जो भी डेवलपर ऐसा कुछ देता है वो आपको बदनाम करके रखता है, उसके बदले आपको बीपी, शुगर, हार्ट अटैक देकर जाता है। क्योंकि जब अपने ही बिल्डिंग के लोगों को पता चलता है कि इसने 2 लाख ज़्यादा लिया, 10 लाख ज़्यादा लिया, तो फिर घर से निकलते समय अपने ही सहकारी के सामने गर्दन नीचे करके जब जाना पड़ता है ना, तो आपको बहुत सारी बीमारियां देके जाता है। तो ऐसे लालच में मत फंसिए, ठीक है? बड़ी स्पष्टता से बोल रहा हूँ। जिनके साथ ज़िंदगी निकालनी है, जिनके साथ जीना है, जिनके साथ मरना है, उनके साथ बेईमानी आप भी मत करिए, ठीक है? अपने मेंबर्स को बड़े ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। और आज से बोरीवली में शुरुआत करिए कि हम बिल्डर वही तय करेंगे जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स का कंपोनेंट जो है वो हमको दिखाएगा, उनसे बात का कराएगा। अगर वो लोग सेटिस्फाई होंगे तो ही वो बिल्डर अच्छा, वरना वो बिल्डर अच्छा नहीं। ठीक आहे काका, बरोबर बोलतोय? हां, तर आतापासून अशी परंपरा सुरुवात करा। चटर्जी साहब, अधिवेशन चल रहा है और आपसे मिलने की बड़ी इच्छा रहती थी, लेकिन संगठन के काम में व्यस्त होता था, सोचता था कभी मिल पाऊंगा, नहीं मिल पाऊंगा। ठीक है, एक एमएलए हमारे 3 टर्म के जलगांव के चेंबूर के महाड़ा के फ्लैट में घर लिया, मरने के पहले कोविड में मुझसे आके बोले कि मेरा घर बिचवा दे संजय, एमएलए। ठीक है, अब वो मर गए, अब उनका बेटा एमएलए बना है। उस दिन जब प्रधानमंत्री आ रहे थे तो मैंने बस में, वो मेरे बगल में बैठे थे, मैंने परिचय किया। मैं बोला आपका कोई ये बिल्डिंग में फ्लैट है क्या? बोले आपको कैसे मालूम? मैं बोला आपके पिताजी मरने के पहले मेरे पास आए थे। अगर एमएलए की भी हालत मुंबई शहर में रेरा जैसा कानून होने के बाद इस प्रकार की रहेगी तो सामान्य जन को कितना संघर्ष है ये मैं समझता हूँ। सरकार अधिकार दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी कमजोरी, हमारी लालच के कारण हम अच्छा डेवलपर नहीं चुनते। शुरुआत में सब अच्छे लगते हैं। मैं एक बार गाय खरीदने गया था गांव में। जब खरीदने गया था तो बाल्टी भर के दूध दी, और जब घर पे लाया तो 1-1.5 लीटर पे आ गई। ठगा ठगा महसूस हुआ। ये बिल्डर का भी ऐसा ही है। शुरुआत में इतना मज़ा आता है और बाद में वो सिक्योरिटी गार्ड और रिसेप्शन के आगे आपको मिलने भी नहीं देते।
तो फिर आगे से सब कुछ करिए, लेकिन बिल्डर ऐसा चुनिए कि जो आपकी चिंता करे, आपके सम्मान की चिंता करे,